आप फिर आ गए? मैं गया ही कब था। आप जब भी उदास होंगी मैं आ जाऊंगा आपके पास। लेकिन आपका अब यहाँ आना ठीक नहीं है। ये घर मेरा नहीं, किसी और का है। किसी और के घर में आपको आने की इजाजत नहीं है। तो आपने क्या अपनी सोचों से भी मुझे बेदखल कर दिया? सोचों पर तो किसी की इजारादारी नहीं होती ना। कुछ ऐसा ही है। दरवाजे घर के हो या सोच के बंद करने पड़ते हैं। कोई कितना ही अजीज क्यों ना हो, उसे अलविदा कहना पड़ता है। आप परेशान ना हो, मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा ना हो। फिर मुझे अलविदा मत कहिएगा। खुश रहिए। चलते। इल्मा, इल्मा, क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो? नीचे सब इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं। मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। खाने पर बुला रहे थे। नहीं, खाना खा लिया है, बर्तन उठाने के लिए। बहरहाल अब नीचे आओ, हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, शादी की तारीख तय करनी है, सबके लिए चाय बनानी होगी। इल्मा, आई अम्मी। मुज़फ़्फ़र, हमारी तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। तुम दिन सेट करो, एक दिन का नोटिस पर हम तकरीब मुनक्किद कर सकते हैं। भाई साहब, तैयारियां तो हमारी तरफ से भी मुकम्मल थीं। अगर ये एक्सीडेंट ना होता तो एक हफ्ते में ये नेक काम हो जाता। भाभी, अब कुदरत के कामों पर तो किसी का जोर नहीं चलता। ये तो शुक्र है कि रामिश बेटे को ज़्यादा चोटें नहीं आई। बस निसार, हम तो अपने रब का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। तकरीब का क्या है, जब चाहेंगे मना लेंगे। और फिलहाल तो रामेश स्टिक के सहारे चल रहा है। जैसे ही वो अपने पैरों पे खड़ा होगा हम कोई नई तारीख तय कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। माशाल्लाह, पहले से बहुत बेहतर लग रहे हो। जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हूँ पहले से। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था रामेश कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। क्यों? इसमें यकीन ना आने वाली क्या बात है? एक्सीडेंट तो किसी का भी किसी भी वक्त हो सकता है। भाई, आप जैसी कूल और काम पर्सनैलिटी के बारे में तो सोच भी नहीं सकते कि वो इतनी हाई स्पीड का मुजाहरा कर सकती है। ये ओवर स्पीडिंग का कॉन्सेप्ट तो मुझ जैसे जज्बाती लोगों के लिए है। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ काम है, आप लोग बातें कीजिए। मैं मैं आपकी तन्हाई में वो क्या कहते हैं, मुखल हो सकती हूँ? श्योर। वैसे मैं कभी तन्हा होता नहीं हूँ। मैं समझी नहीं। कुछ लोग अपने बाहर महफिल से जाके खुश होते हैं और कुछ अंदर। मेरा ताल्लुक दूसरी तरह के लोगों में से। मेरी तन्हाइयाँ बहुत आबाद होती हैं सुंदर। बहुत एंजॉय करता हूँ अपने अकेलेपन को। अच्छा, तो मतलब कि आप उन लोगों में से हैं जिनको कभी किसी कंपेनियन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं ठीक कह रही हूँ? नहीं, ये बात नहीं है। डिपेंड करता है कि कंपेनियन है कौन। वैसे ये एक्सीडेंट ही था ना?
मतलब? यही कि एंगेजमेंट से बचने का कोई बहाना तो नहीं था। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको इसी हालत में इसी स्टिक के साथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, प्रोवाइडेड आप राजी हैं। सच्ची बात है, आप लोग तो हमें बहुत पसंद आए। आजकल के ज़माने में ऐसे ख़ानदानी, मुहज़्ज़ब और लिहाज वाले लोग कहाँ मिलते हैं। और फुरकान बेटा, तुम तो दिल को बहुत ही अच्छे लगे हो। ऐसा लगता है जैसे मेरा ज़रबाब है। थैंक यू आंटी। आप लोग भी हमें बहुत पसंद आए, ख़ास तौर पे आपकी मेहमान नवाजी और सोबिया के हाथ का जायका। क्या हुआ आ रहे? नहीं आंटी कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज़ आप ये फिश फ्राई लेना, बड़ी मेहनत से बनाई है सोबिया ने, सुबह से मसरूफ थी किचन में। क्यों सोबिया? अच्छा। बहुत जायकेदार है। सोबिया आज की कोई खास तरकीब है? मैं आपको लिख के दे दूंगी। इल्मा चावल लेकर आना गरम। अम्मी मैं ले आती हूँ। हाँ बेटा जाओ जल्दी से। बहुत अच्छी बच्ची है, भाभी का बड़ा ख्याल करती है, हाथ बटाती रहती है उसका। हाँ बहुत दिख रहा है। आप ये प्लीज लेना। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? एक ना दो, पूरे 7 दिन के लिए भी जाना चाहती है मैके। अरे मैके रहने का इतना शौक था तो हाथों में मेहंदी रचाकर हमारे घर क्यों आई थी? वही रहती अपने बाबा के घर में। वो इस घर की बहू है, बेटी नहीं। जिम्मेदारी है उसके सर पर। कह दो अपनी बीवी से, शादी से 3 दिन पहले वो जा सकती है। सच अपिया, आप वाकई एक हफ्ते के लिए रहने आ रही हैं? मैं अभी नेहा और बाबा को जाके बताती हूँ कि आप पूरे 1 हफ्ते के लिए रहने आ रही हैं। दिल ना